guys, welcome back to my channel. My name is Prajakta and I make videos on skincare, hair care, intermittent fasting. I also make vlogs if I go somewhere out with my family and friends. If you really like my content, I want you all to subscribe my channel and share as much as you can. So यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेरे फेशियल हेयर कैसे रिमूव करती हूँ। बहुत ही कॉमन दो मेथड्स है जो प्रेफर करते हैं हम, दैट इज वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग। सो इन दोनों भी मेथड को मैं यूज नहीं करती हूँ। देयर इज वन मोर मेथड दैट इज लेजर मेथड। तो आई एम नो वन टू टॉक ऑन दैट मेथड बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट। बट जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी, उसके मिथ्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है, मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आई होप यू विल लव इट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस। इस बार मैंने सोचा है कि जब भी मैं फेशियल हेयर रिमूव करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सो यू कैन सी कि बहुत सारे फेशियल हेयर ग्रो हो गए। नाउ आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं आईब्रोज कोई प्रोफेशनल से ही करवाऊँ। सो आई डू नॉट प्ले विथ माई आईब्रोज बट आई डिवाइड माई फेस इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो मैं मेरे चीक्स को अलग पार्ट में डिवाइड करूँगी, दैट इज़ वन। देन माई दिस चिन एंड जॉ लाइन। सो यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट कंसिडर करूँगी। देन मैं नोज़ को एक पार्ट कंसिडर करूँगी और मेरे फोरहेड को। इफ़ आई गो आउट फॉर डूइंग आईब्रो, कभी भी अगर मैं आईब्रो करने बाहर जाती हूँ तो जनरली मैं आईब्रोज भी करवा के आती हूँ और फोरहेड भी करवा के आती हूँ। सो वो मेरा काम बन जाता है। बट लोअर फेस पे मैं कभी भी थ्रेडिंग वैक्सिंग कुछ नहीं करवाती हूँ। आई ऑलवेज यूज रेजर ऑन दैट पार्ट। तो ऐसा बहुत सारे जन से मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से, अरे रेजर यूज करते हो, बीइंग अ गर्ल यू यूज रेजर, और रेजर से बाल बहुत मोटे आ जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रस्ट मी गाइज, मैं बहुत सालों से अभी यूज़ कर रही हूँ तो बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कट आ जाना, यस, ये हो सकता है अगर आपका रेजर ठीक ना हो। एक जो रेजर है जिसको हम फेशियल रेजर बोलते हैं उसी को आपको यूज करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा फेशियल रेजर यूज करती हूँ। बहुत सारे रेजर्स यूज करने के बाद मैं ये वाला फेशियल रेजर यूज करती हूँ। दिस इज कार्मी सीज फेशियल रेजर एंड दिस इज फॉर वुमेन। और ये मैं आपको बोलती हूँ, ट्रस्ट मी, इससे कोई भी बाल या फिर कोई भी कट आपको नहीं पड़ेगा। इट्स वेरी स्मूथ वंस यू नो द टेक्निक। आपको टेक्निक पता होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। नाउ हियर आफ्टर आई विल बी गिविंग यू अ वॉइस ओवर। सो आप वॉइस ओवर से जान सकते हो कि मैं कैसे रेजर यूज कर रही हूँ। सो दिस इज द फेशियल रेजर विच आई एम गोइंग टू यूज। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने सारे बाल अच्छे से टाई कर ले रही हूँ। आपको इस स्टेप में ज़रूर याद रखना है कि आपके सारे बाल पीछे जाने चाहिए। अगर आपके बैंग्स हो तो आप क्लिप कर सकते हो, ऐसा कोई भी हेड बैंड आप लगा लीजिए। मेरे पास ये भी था और एक दूसरा भी हेड बैंड था जो ये है, बट मैंने जो लगाया है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइट है तो मैंने वो यूज़ कर लिया है। और एक आपको चीज़ जो लगने वाली है इस प्रोसेस के लिए, दैट इज़ मिरर। तो एक मिरर आपको कहीं पे माउंट करना है या फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप वॉशरूम में जहाँ पे आपका मिरर होगा वहाँ पे भी कर सकते हो। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप हियर इज़ स्क्रबिंग। आपको आपके फेस को स्क्रब कर लेना है ताकि सारा डेड स्किन सेल्स जो हो, आपका जो भी डेड स्किन पूरे फेस पे हो वो निकल जाए और आपको एक स्मूथ कैनवस मिले सो दैट यू कैन शेव योर फेस। नाउ यहाँ पे मैं स्क्रबर लेके पानी के हेल्प से मेरे फेस को स्क्रब कर लूँगी। अ स्मॉल टिप यहाँ पे मैं आपको दूंगी कि आप टाइमर लगा के स्क्रब करिए, क्योंकि क्या हो जाता है
2-3 बार आप हाथ घुमाते हैं ना, आप सोचते हो कि हाँ हो गया, नहीं, आपको अच्छे से 1 मिनट 1.5 मिनट तक स्क्रब करना है। आपको सर्कुलर मोशन में मैं जैसे जैसे कर रही हूँ फेस पे, उसको वैसे ही फॉलो करके आपको स्क्रब का प्रोसेस कंप्लीट करना है। वंस यू आर डन विद द प्रोसेस, आप क्या कर सकते हो कि आप कॉटन लीजिए या फिर टिश्यू लीजिए और वो वाइप कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट वॉश कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉटन से वाइप कर लिया है एंड देन मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। आई एम क्लीनिंग इट विद द टावल। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस एंड गो अहेड विथ इट। आप एलोवेरा जेल लेके ये प्रोसेस करेंगे। पहले आप फेस को डिवाइड करिए, चीक्स का पार्ट, देन आपका जो चिन एरिया है वो, और जॉ का लाइन सेकेंड पार्ट, थर्ड आपका नोज़ एरिया एंड फोर्थ आपका फोरहेड एरिया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो एलोवेरा जेल पहले लगा रही हूँ। द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग एलोवेरा जेल इज़ आपको एक ग्लाइड होने के लिए, रेज़र ग्लाइड होने के लिए सरफेस मिलना चाहिए। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो कार्मेसी का शेविंग जेल आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एलोवेरा जेल तो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ गुड। एंड थर्ड थिंग विच यू कैन यूज़ इज़ कोकोनट ऑयल। तो आप देख सकते हो ये रेज़र है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब बोल सकते हैं ना रिच प्रोडक्ट है। रिच दिखने में भी अच्छा है, यूज़ करने में भी उतना ही अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले ये साइड चिक पे कर लूँगी। आपको पूरे बाल आपके पुल कर लेने हैं और आपको अपना स्किन भी पूरा पुल कर लेना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विथ इट। आप प्लीज़ प्रोसेस अच्छे से देखिए और फिर आप ये कैरी आउट करना। आपको रेज़र एक 45 डिग्री के एंगल में पकड़ना है और फिर आपको वो ग्लाइड करना है आपके फेस पे। जो भी आपको वेस्ट निकल रहा है वो आपको टिश्यू पे या फिर कॉटन पे लगा लेना है एंड देन यू हैव टू गो ऑन। हमेशा क्लीन रेज़र यूज़ करा कीजिए, कभी भी सेम रेज़र आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा डेड स्किन सेल भी निकलता है। इवन दो एक बार आपको ग्लाइड करके आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर हेयर नहीं है, फिर भी आपको डेड स्किन सेल भी होंगे, तो इसलिए आपको हमेशा रेज़र क्लीन करके ही यूज़ करना है। जब भी आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपको क्या करना है, वापस एलोवेरा जेल या फिर शेविंग जेल लगा के वापस वो प्रोसेस करना है, क्योंकि आपको ड्राई स्किन पे ये नहीं होगा और बम्स भी आ सकते हैं, थोड़े छोटे छोटे पिंपल्स भी आ सकते हैं, वो प्रोसेस हो सकता है। नाउ सी हाउ आई एम पुलिंग माई स्किन। आपको अच्छे से पुल करना है स्किन को, ऐसे ऊपर टाइट कर लेना है एंड देन यू हैव टू शेव। नाउ यू कैन सी मैं चबी हूँ थोड़ी, बहुत ज़्यादा स्किन है मेरी चीक लेवल पे, तो वहाँ पे अगर आपका भी वैसा ही है तो इसीलिए आपको एक टाइट सरफेस देने के लिए, कट से बचने के लिए आपको हमेशा आपकी जो स्किन है आपकी चिक से आपको पुल करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज़ द प्रोसेस एंटायर, यू कैन सी फॉलो इट एज आई एम डूइंग इन द वीडियो। जैसे मेरे एक साइड के चिक्स हो जाएंगे मैं सेकेंड साइड भी कर लूँगी एंड देन आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जो डिविजन्स किए थे ना हमने, वो जॉ लाइन एंड माई चिन एरिया। तो यहाँ पे भी मैं स्किन टाइटली पुल करके जॉ लाइन्स को रेज़र से मैं क्लीन कर लूँगी और फिर अपने चिन एरिया पे जाऊँगी। नाउ हियर यू सी, अभी मुझे चिन एरिया पे अगर करना है तो मैं टाइट कर रही हूँ। आपको अंदर से टंग से आपकी स्किन टाइट करनी है एंड देन यू हैव टू डू इट विद द रेज़र, नहीं तो कट आने के चांसेस बहुत होते हैं। यहाँ पे मैं अगर नीचे करना है तो मैं लिप्स को फोल्ड कर रही हूँ। सो यहाँ पे करना ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि स्किन पहले से ही टाइट होती है। जस्ट लिप्स के साइड में करते टाइम आपको क्या करना है, जस्ट केयरफुल रहना है। सो एवरी टाइम आई अगेन एंड अगेन से, अगर ड्राई हो रहा है सो टेक द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल एंड देन डू द प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने वापस एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है एंड आई एम डूइंग इट ऑन द अदर साइड। सो आप देख सकते हो एंड फॉलो द सेम प्रोसेस वाइल डूइंग इट। मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो आप जब भी कर रहे हो जस्ट बी केयरफुल और आराम आराम से करना। नाउ इट इज़ द टाइम कि आपको आपके लिप्स के ऊपर के सारे हेयर रिमूव करने हैं। सो यहाँ पे भी आपको बहुत ही केयरफुली करना है। यहाँ पे आपका हो जाने के बाद आपको मूव ऑन होना है आपके थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ योर नोज़ एरिया।
तो नोज़ एरिया पे भी आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर वाली जगह है और वहाँ पे आप कैसे भी रेज़र नहीं घुमा सकते। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल वापस अप्लाई कर लिया है और मैं आईब्रोज़ के बीच वाला जो हेयर है, जो मेरा आईब्रोज़ का ही पार्ट है, मैं उसको नहीं करूँगी बिकॉज़ वो मैं प्रोफेशनल से ही करवाऊँगी और करवाती हूँ। जनरली मैं कभी कभी कर देती हूँ कि अगर मेरे आईब्रोज़ बड़े हुए नहीं हैं तो मैं कर देती हूँ, बट इस बार मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एनीवे हैव टू डू माई आईब्रोज़ लेटर। तो देखिए मैंने पहले नोज़ के ऊपर से लिया है। अगर आप ब्लेड अच्छे से देखोगे, आपका रेज़र अच्छे से देखोगे, सारी की सारी डेड स्किन भी इसके साथ निकल जाती है। सो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मूविंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर फेस, दैट इज़ योर फोरहेड एरिया। अभी फोरहेड एरिया भी आपको वैसे ही अच्छे से करना पड़ेगा ना। फोरहेड पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्किन नहीं है या फिर ज़्यादा आपकी चबी स्किन नहीं होती है, तो बहुत इजी हो जाता है। बट यहाँ पे आपको केयरफुल क्या रहना है कि आपके आईब्रोज़ भी है, तो आईब्रोज़ को कट नहीं करना है। तो ये भी मैं एक्चुअली फोरहेड जब भी आईब्रोज़ करती हूँ तब भी मैं फोरहेड कर देती हूँ, बट नाउ इफ़ आई एम शोइंग यू, आई थॉट कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सो देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ। तो आप भी जब आप फोरहेड पे रेज़र यूज़ कर रहे हो बहुत केयरफुल रहिए, बिकॉज आपके आईब्रोज़ है वो कैसे भी ख़राब नहीं होने चाहिए। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग योर हेयर from your face. So I hope you will like it and I hope you will do it. So इसमें बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाल मोटे मोटे आ जाते हैं या फिर ग्रोथ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये रेज़र जो मैंने आपको मेंशन किया, दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड, तो वो मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने को। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसके ब्लेड्स बहुत अच्छे हैं, वन गो में ही आपका पूरा काम हो जाता है। सो यू कैन सी नाउ आई एम डन विद द एंटायर प्रोसेस। सो सबसे पहले हमने की थी स्क्रबिंग, फिर अपने फेस क्लीन किया एंड देन हमने रेज़र यूज़ किया। इसके बाद भी बहुत दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। तो यहाँ पे मैं सेटाफिल का क्लिनज़र ले रही हूँ जिससे मैं फेस क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरे जो भी बचे हुए बाल है या फिर अगर फेस पे कुछ बचा है तो वो क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं सेटाफिल क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। आप कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हो उससे आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए और अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। यहाँ पे मैं कॉटन पैड से निकाल रही हूँ, बट मैंने पानी से भी बाद में धोया था। और उसके बाद आपको टॉवेल से आपका पूरा फेस क्लीन करना है। जैसे आपका ये प्रोसेस हो जाता है, आप अगर आपके स्किन को हाथ लगाओगे इतनी सॉफ्ट और सप्पल लगेगी आपको कि आपको लगेगा कि कुछ अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपके फेस की स्किन का। सो आई होप यू विल डू इट। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल। जो आप रेज़र यूज़ कर रहे हो उसको 2 या 3 बार यूज़ कर लीजिए और फिर उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और हर यूज़ के बाद उसको अच्छे से क्लीन करके, अगर हो सके तो गर्म पानी से स्टरलाइज करके आप उसको रख दीजिए। सो नाउ दैट इज़ डन। यहाँ पे मैंने आइस रोलर लिया है। आपको आइस रोलर से पूरे फेस को सूदिंग इफ़ेक्ट देना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई इंजरी हो गई है या फिर कुछ हार्म हो गया है तो आइस रोलर से बहुत ही अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा। तो आप ये बिल्कुल स्किप ना करिए। वंस यू आर डन विथ इट, आप आइस लगाइए और मतलब आप देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छी लगेगी। वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, अगर आपके पास आइस रोलर नहीं है तो आप नॉर्मल आइस को कपड़े में जस्ट लपेट लीजिए और आपके फेस पे घुमाइए, बहुत अच्छा होगा। डायरेक्ट आइस भी आप लगा सकते हो इफ़ यू कैन बेयर इट। सो यहाँ पे मैंने ये आइस रोलर से अपने पूरे फेस को एक इफ़ेक्ट दे दिया है और कामनेस दे दिया है। उसको आप फिर टाल से जस्ट क्लीन कर लीजिए एंड देन मॉइस्चराइज योर फेस। दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रिजिना का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अपना पसंदीदा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मतलब वाटर बेस है, तो आपको ऑयलिंग इफ़ेक्ट भी नहीं आता है, ऑयल नहीं स्किन पे बैठती है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। मैं चाहिए तो प्रोडक्ट लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो आई होप यू लव दिस प्रोसेस एंड अगर आपको कुछ भी कॉमेंट्स हो, डू आस्क मी। एक बार ये प्रोसेस आप करके देखिए एंड देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये कैसे लगा। प्लीज़ आप
वैक्सिंग और थ्रेडिंग भूल जाओगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और आप घर पे कर सकते हो, आपके हिसाब से कर सकते हो। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट शेविंग योर फेस, मतलब वैक्स भी नहीं करवाते हो, थ्रेडिंग भी नहीं करवाते हो, बट फिर भी आप ये करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होगा और आपका फेस बहुत क्लीन लगने लगेगा। सो नाउ यू कैन सी आई हैव अ फ्रेश फेस एंड बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मेरे फेस पे आया है। होप यू लाइक इट, डू लेट मी नो इफ़ इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू और नॉट। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, हैव अ गुड टाइम।